गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे शिक्षक भाइयों। आज 25 अप्रैल 2024 को श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत आज हम विज्ञान विषय में प्रजनन तथा किशोरावस्था, बड़ा ही वनरेबल टॉपिक है गांव की पृष्ठभूमि के अनुसार, लेकिन अगर सब्जेक्ट में दिया है तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही और बच्चों को जानकारी भी ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन एंड टीन एज, कक्षा 8 के बच्चे जो कक्षा 8 में प्रवेश पाते हैं वो बचपन की अवस्था को ख़त्म कर रहे होते हैं और किशोरावस्था में प्रवेश हो रहे होते हैं। तो ये अवस्था 11 वर्ष से लेकर 19 साल तक चलती है। इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको लिखाएंगे, तो आप लिखते जाएं और समझते जाएं। पहला क्वेश्चन लिखें। यह माना जाता है कि मां के गर्भ में बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए केवल मां ही जिम्मेदार है। यह कथन गलत है। क्यों गलत है ये बताना है आपको। यह कथन गलत है। देखो, किसी माँ के गर्भ में अगर शिशु पल रहा है, वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए केवल माँ जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसमें पिता का भी डीएनए होता है। पिता का और माँ दोनों का डीएनए या गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र होता है। अच्छा बच्चों बताओ, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी यानी 46। 23 जोड़ी यानी 46। यहाँ से 2 क्वेश्चंस मिल गए हमको, एक के साथ 2। दूसरा लिखेंगे, किसी एड्स पीड़ित रोगी से एड्स पीड़ित रोगी से यह रोग दूसरे रोगी में कैसे फैल सकता है? कैसे फैल सकता है? देखो, सबसे पहले हम एड्स समझते हैं। एड्स है क्या? एड्स का पूरा नाम किसी को पता है? वेरी गुड, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लिख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है, AIDS, ठीक है। और ये होता है किससे होता है? HIV वायरस से। किससे होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होने वाली ये बीमारी है, ठीक है बच्चों। तो अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि थोड़ी सी वो पर्दा खोल दो उधर की। प्रश्न में ये पूछा गया है कि किसी एड्स पीड़ित रोगी से यह रोग दूसरे रोगी में कैसे पहुंचेगा। तो पहले ये समझ लो एड्स होता क्या है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारियों का संग्रह है, और यह बीमारी वायरस के द्वारा होती है, यानी विषाणु के द्वारा। वो कौन से विषाणु से होती है? HIV वायरस से। कौन से? HIV वायरस से होने वाली बीमारी है। और ये छूने से नहीं फैलती, एक दूसरे से हाथ मिलाने से नहीं फैलती, तो ये फैलती कैसी है? ब्लड कांटेक्ट में आने से।
रक्त आदान से। इसका आंसर लिखेंगे रक्त आदान। रक्त आदान का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है, माना किसी व्यक्ति को एड्स है, तो उस व्यक्ति का खून दूसरे व्यक्ति के खून से जब टच हो जाएगा तब उसको एड्स होगा। क्लियर? समझ गए? रक्त आदान का मतलब क्या है? ब्लड कांटेक्ट। उसका खून दूसरे व्यक्ति के खून में आना चाहिए। जैसे कि किसी मान लो व्यक्ति को एड्स है और उसके मसूड़ों से खून निकलता है, पायरिया रोग बोलते हैं जिसे, जानते हो किससे होता है पायरिया रोग? विटामिन सी की कमी से। स्कर भी बोलते हैं उसे, मसूड़ों से खून आना। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं? स्कर भी। थोड़ा खिड़की बंद करो या पर्दा लगा उधर से, पर्दा लगा, पर्दा बस। स्कर भी रोग किसकी कमी से होता है? इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको एड्स भी है, स्कर्वी भी है, उसके मसूड़ों से खून निकल रहा है और वो किसी को गुस्से में काट ले, दांत काट ले और इतनी तेजी से काटे कि खून निकाल दे, तो क्योंकि उसके मसूड़ों में खून लग रहा था तो वो वाला खून दूसरे व्यक्ति के टच में आ जाएगा। तो खून से खून जब मिलेगा तभी एड्स रोग फैलता है। ठीक है? एड्स रोग कब फैलता है? जब खून से खून मिले। ठीक है? और देखो एक क्वेश्चन और है बच्चों, एड्स की जागरूकता के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई जाती है। रेड रिबन एक्सप्रेस कौन सी गाड़ी है ये? बोलो। यानी लाल फीता गाड़ी। ये क्यों चलाई जाती है? ये चलाई जाती है एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। जागरूकता का मतलब क्या है? कोई बताए? जानकारी देना। गांव में आप देखते हो अलग अलग तरह के प्रचार करने वाले आते हैं एडवर्टाइज करने, जैसे सर्फ ले लो या और कुछ ले लो, ये सब तुम्हें जानकारी दे रहे होते हैं। क्या दे रहे होते हैं? जानकारी। जैसे हम बीच में रैली निकालते हैं, संचारी रोग से बचाव की रैली या स्कूल चलो रैली, तो ये सब क्या कर रहे हैं हम गाँव में जाके? जागरूकता फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एड्स के रोगी को किससे एड्स होगा? रक्त आदान से, यानी उसका ब्लड दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए। अगर माँ गर्भवती है, ठीक है, और माँ को एड्स है, तो क्या उसके होने वाले बच्चे को एड्स होगा? yes, sir. क्यों होगा? कन्फर्म है तुम्हारा? नहीं yes, क्या नहीं बता? देखो हम अपने माँ के गर्भ से नाल से जुड़े रहते हैं। किससे? नाल से। और हम माँ जो भी खाती है या जो भी पीती है, जैसा भी भोजन वो करती है, उसका पचा हुआ भोजन आधे से ज़्यादा बच्चे को ट्रांसफ़र हो जाता है खून में मिले ग्लूकोज के द्वारा, ब्लड के द्वारा। ठीक है? तो अगर माँ के खून में एड्स का वायरस है तो बच्चे के खून में भी जा रहा है। तो ये 100% सत्य है कि अगर किसी माँ को एड्स है तो उससे होने वाली संतान को 100% एड्स की बीमारी निकलेगी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट ही खून से ही पल रहा है। कहती है ना माँ, मैंने तुझे अपना खून दिया है, पापा कहते तेरी नसों में मेरा खून बह रहा है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, माँ ने तो बच्चे को जन्म दिया है, तो पापा का खून नसों में कैसे बह रहा है? क्योंकि पापा के लिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब। अभी पहले क्वेश्चन में लिखाया था हमने, माँ और पापा दोनों का क्रोमोसोम्स मिलकर ही संतान का निर्माण करते हैं। XX प्लस YY, ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तभी संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है? प्रजनन क्रिया के दौरान जब ये दोनों क्रोमोसोम्स मिलते हैं तभी संतान की उत्पत्ति होती है। और हम जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम दोनों में, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, अपने अपने मम्मी पापा के गुण हैं। है कि नहीं है? yes, तुम्हें नहीं दिखेंगे? स्वयं को नहीं दिखते कि हमारे अंदर माँ का गुण होता है कि नहीं, या पिता का गुण है कि नहीं? दूसरे हमारे सीनियर जो है, मोहल्ले वाले, चाची, ताई, मामी और मौसी, ये पहचान लेते हैं कि जी लाला अपने मम्मी पे गो है और जे अपनी दादी पे गई है, ये नानी पे गया है। तो वो शक्ल सूरत, हंसने की तरीका, चलने का तरीका, ये सब कुछ किससे होता है? डीएनए ट्रांसफर से। किससे? डीएनए का पूरा नाम क्या है? बोलो। डीऑक्सी। ठीक है? कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? एड्स का पूरा नाम? बोलो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस होता है एड्स? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है? एक प्रश्न में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए। क्लियर? आगे चले अब। लिखो।
यौवनावस्था के दौरान, यौवन अवस्था यौवनावस्था के दौरान कैसे पता चलता है कि लड़का या लड़की युवक या युवती होने वाले हैं। देखिए, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 9 से 11 वर्ष से 19 वर्ष तक, ठीक है। इसी अवस्था में तुम सब चल रहे हो। इस क्लास में जो भी बच्चे बैठे हैं वो 11 से बड़ा है और 19 से छोटा है। क्लियर है ना? कोई 11 से छोटा भी है? 10 साल का कोई बच्चा है? 10 साल का होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी है, 10 का कोई नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो अवस्था आती है, इसमें हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे तुम कक्षा 8 पास करोगे तो अपने शरीर में और अपनी पूरी व्यक्तित्व में बदलाव महसूस करोगे। लड़कों में सबसे बड़ा बदलाव होता है कि उनकी कंठमणि निकल आती है। कंठमणि माने एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल क्या है जी? गले में ये ठुड्डा सा, ये जो गला है ना, ये वाला, ये निकलने लगता है, ठीक है। इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं या कंठमणि। और दूसरी आवाज़, लड़कों की आवाज़ कैसी हो जाती है? फटे बांस की तरह भारी आवाज़ हो जाती है, ठीक है। स्वर यंत्र उनका खुल जाता है, स्वर यंत्र खुल जाता है। अब इसका उल्टा जस्ट लड़कियों में होता है। लड़कियों की आवाज़ और सुरीली हो जाती है। लड़कियों की आवाज़ कैसी हो जाती है? पतली, ठीक है। शारीरिक बदलाव होते हैं। लड़कों में दाढ़ी मूछ निकल आती हैं, रेख है, दाढ़ी मूछ, जिन्हें गांव वाले रेख बोलते हैं कि लला रेख लेकर रही है तेरी माचिस रख लिए संग, न भूत या चुड़ैल लग जाएगी पीछे। ऐसा कुछ होता नहीं है, विज्ञान नहीं मानता इन चीज़ों को, लेकिन माँ बाप का प्यार है इसलिए रख के डोलते हैं। लड़कियों के लिए भी मम्मी दे देती है, दोपहरी में जा रही है माचिस रख ले, सियानी सवानी छोरी है, ठीक है ना। तो वो सियानी सवानी का मतलब है वो किशोर अवस्था में चल रही है। किस में चल रही है? किशोरावस्था। बड़े ही बेग की अवस्था है ये, बहुत टेंशन देती है, बहुत ज़्यादा। पता ही नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मार देने का, चीर के फाड़ देने का मन करता है किसी किसी को, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स का मतलब कभी तो मूड इतना अच्छा कि आहा हमारे से ज़्यादा दुनिया में कोई खुशी है ही नहीं, और कभी कभी मूड इतना खराब कि माँ बाप ही ऐसे लगते हैं जिस सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा दुश्मन लगते हैं माँ बाप, या ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें रोक टोक करे, कोई भी सही। जैसे हम घर से तैयार होकर निकले, मान लो शादी के लिए जा रहे हैं, या लड़का या लड़की कोई भी हो, और उसको कोई टोक दे, देखा था कैसे कपड़ा पहन के जा रही है, तो ऐसा लगता है कि जाके हाथ अपने गर्दन दबोच दें, डंगते, ठीक है। क्योंकि वो आज़ादी का विरोध नहीं चाहती अवस्था। और इस अवस्था में हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल हाई लेवल पे होते हैं। कैसे होते हैं? हाई लेवल। इसी उम्र पे बच्चों हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है कि हम कौन सी पटरी पकड़ें। अगर हमने गलत पटरी पकड़ ली, यानी गलत रास्ते पे चले गए, तो लौटना मुश्किल है, और अच्छे रास्ते पे चले गए तो हम अपना कैरियर बना ले जाएंगे, ठीक है। और भी बात है इससे जुड़ी, अगले प्रश्न में समझाएंगे। ये समझ गए आप कि लड़का लड़की को कैसे पहचानेंगे? लड़के की आवाज़ भारी हो जाएगी और लड़की की आवाज़ पतली हो जाएगी, ठीक है। लड़के के दाढ़ी मूंछ निकल जाएंगे, लड़कियों के शरीर में बदलाव होंगे, ठीक है, और आवाज़ पतली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन लिखें। देखिए, उस अंग को क्या कहेंगे जिसमें भ्रूण का विकास होता है?
ठीक है, उसको कहेंगे एम्ब्रियो, वो जाइगोट, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, क्या कहेंगे, जाइगोट या युग्मनज। अगला लिखें, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? आंसर लिखेंगे अंडाशय, ओवरी। अगला लगे प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मूत्राशय के पास। देखिए किडनी के नीचे यूरिन ब्लैडर होता है, ये दो किडनी होती हैं, यहाँ एक गोल संरचना होती है, इसको कहते हैं मूत्राशय, यानी यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है किडनी से छटता हुआ। कितनी किडनी होती है मनुष्य में? दो जोड़ी के दो। किडनी की इकाई क्या है? वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, क्या है? नेफ्रॉन। देखिए मूत्राशय के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे प्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोस्टेट। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती रहती है, ठीक है। एक समय बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है और प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है कभी कभी। प्रोस्टेट ग्रंथि लगातार बढ़ती है, हमारे सबके शरीर में है, और कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर के साथ में अटैच है। अगला लिखें क्वेश्चन, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक कौन सा है? कौन सा है? प्लेसेंटा, ठीक है। गर्भाशय केवल महिलाओं में पाया जाता है बच्चों, ठीक है, महिला या मादाओं में। अगर जानवरों के संदर्भ में किया जाए तो मादाओं में गर्भाशय पाया जाएगा, और हम माँ के गर्भ में ही पलते हैं। हम शिशु कहाँ पलता है? माँ के गर्भ में, ठीक है। गांव में कोख बोल देते थे, माँ की कोख में, ठीक है। गर्भाशय, इसे अंग्रेजी में यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम जब पैदा होते हैं उससे पहले छोटा सा हम अंडा होते हैं। क्या होते हैं? अंडा। उसके बाद बनता है जाइगोट, युग्मनज, युग्मनज। उसके बाद बनता है भ्रूण, यानी ऐसा बच्चे जैसी आकृति बन जाती है, इसे बोलते हैं भ्रूण, ठीक है। देखो बच्चों, गर्भवती स्त्री के शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने भाभी या चाचियों को देखा होगा या सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, समझ लो, बहुत जानकारी की बात है कि शुरू में जब प्लेसेंटा बनता है, ये जाइगोट निर्माण होता है, ये 3 माह के भीतर, 3 से 6 माह के भीतर, 3 से 4 माह के भीतर। इस समय गर्भपात के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जो स्त्री गर्भवती स्त्री होती है उसको भारी काम करने से मना किया जाता है कि जीना नहीं चढ़ना उतरना, या फिर सीढ़ी पे से नहीं चढ़ना, या भारी बाल्टी नहीं उठानी, या धक्के वाला काम नहीं करना,
क्योंकि अगर ये टूट गया युग्मनज तो फिर मिस कैरेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं गर्भपात। ठीक है, और आज के समय में ये सारी घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फर्टिलिटी की समस्या है, महिलाएं शिशु पैदा करने में असमर्थ हो रही हैं। ठीक है, युग्मनज भ्रूण समझ गए। शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में, और भ्रूण हमारी ही एक अवस्था है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण देने वाला ऊतक है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से हमें पोषण मिलता है, यहाँ पनपते हैं। आगे लिखें। निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या बनता है? निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या बनता है? इसे बोलते हैं युग्मनज या जाइगोट। युग्मनज या जाइगोट। ठीक है बच्चों, अगला लिखें। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या पाया जाता है? इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोगेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। ठीक है, दोनों ही महिला हार्मोन है, फीमेल हार्मोन। ठीक है, पुरुष हार्मोन कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, महिला वृद्धि हार्मोन और पुरुष वृद्धि हार्मोन, इन हार्मोन्स के द्वारा हम बच्चे से युवा होते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं क्योंकि इसमें संभवतः जितने क्वेश्चंस बन रहे थे परीक्षा में आने वाले वो मैं सब लिखा चुका हूँ, और बहुत जानकारी का टॉपिक है। आप लोग जितनी जानकारी मैंने दी है उतनी पर्याप्त नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चंस लिखा है उन्हें याद करें, पढ़ें और परीक्षा की तैयारी लगातार करते रहें। और आज जिन बच्चों ने NMMS की परीक्षा दी थी लास्ट ईयर, उसका परिणाम आने वाला है 25 अप्रैल को, शायद 12 बजे के बाद अपलोड हो जाए। तो जो बच्चे पास हों उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, और जो बच्चे पास ना हों वो निराश ना हों, क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है। ये NMS की परीक्षा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर इसमें नंबर नहीं आता तो आप अगली परीक्षा की, आने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि जब हमारे मन की नहीं होती तो ईश्वर के मन की होती है, और ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, बाय।